हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और ये देखो आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान है। रोज़ बादल आ जाते हैं बहुत तेज़ी से होकर और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती है। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। कई महीने हो गए मुझे बनाए हुए। तबीयत ख़राब रहने लगी थी ना, इसलिए मैंने बनाने छोड़ दिए थे बीच में। और यहाँ पर देखो सारे पौधे ना सूख गए थे, क्योंकि मैं अपने घर चली गई थी तो घर पे कोई भी नहीं था, तो इसलिए सारे पेड़ पौधे ना ये बिल्कुल सूख कर एकदम पत्ते इनके सूख गए थे। जैसे ही हमने इनके अंदर पानी डाला ना तो फिर से हरे हो गए। और ये भी देखो सारे सूख गए, सबकी कटिंग करनी पड़ी थी। ये वाला भी सारा ख़राब हो गया। दोबारा से अब बारिश होगी ना तो तब हो जाएगा ये सही। और ये भी, और इस पे भी देखो कितने माशाल्लाह खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं। ये मैंने इसमें कटिंग वगैरह लगा दी थी तो इसमें ये अच्छे से हो गए। अब ना मैं ये सोच रही हूँ कि इनको इसमें से चेंज कर दूँ, ये सारी ख़राब हो गई है बास्केट। और यहाँ पर भी सब मुरझा गए थे, ये सूख गए थे बिल्कुल। तो इसलिए ना अब जब से हम घर से गए हुए थे, 4-5 दिन के बाद आए थे, मायके गए हुए थे, बच्चे भी, मैं भी और हस्बैंड भी, तो इसलिए ये सारे ख़राब हो गए थे, बिल्कुल एकदम सूख गए थे। मैंने इन पे दोबारा से जो सूखे सूखे थे उनकी कटिंग कर दी थी और उसके बाद पानी वानी डाला था, इसलिए सही हो गए। और जो गमले ख़राब हो रहे हैं इनको उठा करके बस यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि ख़राब हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। जो सही है उनको रखूँगी बस, और जो ख़राब हो रहे हैं उनको हटा दूँगी। और यहाँ पर भी देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं इन पे भी। इसमें भी मैंने 2-3 कलर लगाए हुए हैं, बस येलो है, पिंक है और लाइट पिंक है। इसके अंदर वाइट भी होगा शायद। और यहाँ पर भी देखो, इसमें मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं ना, तो इसलिए इन पे भी बहुत फूल खिल रहा है। यही मौसम होता है इन पे फूल खिलने का। वैसे तो इसके ऊपर 12 महीने ही फूल आते हैं, लेकिन इस मौसम में आकर के ना बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं इसमें। सारे ही गमले मेरे ख़राब हो गए, क्योंकि देखभाल करने वाला कोई था नहीं। और ये देखो यहाँ पर ये भी सूख गए हैं सब। इनकी कटिंग वगैरह मुझे लगानी पड़ेगी। जो मैंने कटिंग दूसरे में लगा रखी है ना, इनको उसमें लगा दूँगी। ये सब हटा दूँगी, इसमें से जो सूख गए हैं गमले वो सब हटा देंगे यहाँ से। और यहाँ पर लगा रखा है मैंने एलोवेरा। और ये गुलाब भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। कलियाँ आ रही हैं इस पर। एक यहाँ पर फूल खिला था ना इस पर, तो वो यहाँ से झड़ गया था। और यहाँ पर आ रही है कलियाँ इस पर, और इस पर यहाँ पे भी आ रही है। ये मैंने एक छोटे से पॉट में लगा रखा था, उसमें से मैंने निकाल करके इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पर भी ये कटिंग लगा रखी है गुलदाउदी की, और एक यहाँ पर लगाई हुई है। ये जो सूखे हुए हैं ना, इनको सबको हटा दूँगी, क्योंकि अभी तो गर्मी इतनी हो रही है, बारिश वगैरह तो यहाँ पर बहुत कम हो रही है। जब बारिश आने लगेगी ना, मौसम सही सा होने लगेगा, तो इनको सबको हटा के इसमें से और फिर कटिंग लगा दूँगी। और ये कलेंचों की भी, और ये वाली नहीं सूखी थी, ये तो सही है इसमें। और ये गुलाब भी सब सूख गए थे, इनकी भी कटिंग वगैरह कर दी थी। सारे गुलाब सूख गए थे। और ये वाला भी दोबारा से फूट करके आएगा। ये गुलाब तो फूट कर आ रहा है, इसमें तो देखो पत्ते भी निकलने लगे हैं न्यू। बहुत खाली खाली सा लग रहा है। और यहाँ पर इसको साफ़ करके ना, इसको थोड़ा सा नलाई सी कर दी थी, ताकि इसमें अच्छे से हवा लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ना ये वाली लगी हुई थी। ये जो है ना, ये वाली लगी हुई थी, बहुत सारी फैल रही थी, तो ये जड़ों में ना बहुत ज़्यादा, इस वाले में भी और इसमें भी। तो ये बस इसी में ही रोकी है मैंने, बाकी इसमें से सब साफ़ कर दिया है, ताकि इसको पौधे को अच्छे से फैलने की वो मिले जगह। और इसकी भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, तो ये भी बहुत अच्छे से हो रहा है। ये येलो उसका है गुड़हल का पौधा, येलो गुड़हल का। ये भी सारा ख़राब हो गया था, सूख गया था ये भी।
अब तो माशाल्लाह अच्छे से हरा हो गया है ये। और ये वाला भी, ये भी देखो सारा सूख रहा था, ये भी सारा सूख गया है। और ये दोबारा से इसमें पत्ते आने लगे हैं। और ये भी सारा गुड़हल सूख गया था, अब जा कर के ये हरा हुआ है। कलियाँ भी आ रही हैं इस पे। और ये कलेंचू का, इसकी कल हमने यहाँ से ना साफ़ सफाई की है। जो पुराने पौधे थे ना वो सब हटा दिए यहाँ से। और ये न्यू निकल रहे हैं ना, तो इनको मैंने छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से बड़े हो जाएं। और थोड़ी सी मैंने इसकी कटिंग भी लगा दी है। इस बार ना मौसम सही सा होने लगा था, पर इस बार मैंने नेट नहीं लगाई थी कि बारिश का मौसम तो शुरू हो ही गया है, तो इसलिए मैंने इस पर लगाई नहीं थी। इनको अच्छे से बारिश भी मिलेगी और हवा और धूप भी, क्योंकि अगर नेट लगा देती हूँ ना तो फिर वो बारिश में ना सारी नीचे को झुक जाती है। और हवा चलती है, आंधी वगैरह आती है तो सारी नीचे को हो जाती है, फिर गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। और मेहनत भी बहुत होती है उसे लगाने की, तो इसलिए मैंने ना इसको इस बार नहीं लगाई थी। मैंने कहा चलो अब तो बारिश होने लगेगी तो सही रहेगा। लेकिन इनके सूखने से ना बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा है। और इनकी सबकी कटिंग वगैरह हो गई है। चलो कोई नहीं, बारिश होएगी फिर से हरे हो जाएंगे ये। अब तो मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, गमले बहुत ज़्यादा रखे हुए थे पहले तो। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तेज़। अभी सुबह के 10:30 ही हो रहे हैं और बहुत तेज़ धूप है, गर्मी हो रही है। बादल सुबह इतने अच्छे हो रहे थे मौसम, लेकिन फिर से ऐसे ही हो गया है ये। और ये भी देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था। बिना पानी के तो बेकार ही हो जाते हैं। इनकी वजह से भी और कुछ घर की वजह से भी मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि कोई ऐसा करने वाला है नहीं किसके ऊपर छोड़ कर जाएँ। तो बस बहुत कमी के साथ ही जाती हूँ मैं कहीं बाहर, 2-3 दिन के लिए या फिर दिन के लिए, एक रात के लिए ऐसे ही जाती हूँ। क्योंकि ये सूख जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ये सूखते हैं। बस जो ख़राब हो रहे हैं उनको उठा करके यहाँ से फेंक देंगे, क्योंकि उनका फिर काम ही नहीं है ना। गमले वगैरह भी सारे फूट गए हैं, ये नीचे गिर गए थे ना, तो इसलिए ख़राब हो गए थे बहुत। येलो वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं इस वाले पॉट में भी और यहाँ पर भी। लेकिन इस टाइम पे ना इन पे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना सभी पे, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। गर्मी में ना इन वाले पौधों पर ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और जब सर्दी आती है तो सर्दी में गुलदाउदी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि गुलदाउदी पे तो बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाई है। मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर है। लेकिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा वीक रहती थी एकदम, क्योंकि मुझे 4-5 बार टाइफाइड हो चुका है, तो इसलिए वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी बॉडी के अंदर। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस घर के ही काम जो थोड़ा बहुत होता था वही कर लेती थी। वीडियो वगैरह मैंने छोड़ दी थी बीच में बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे थे कि अभी मत बनाओ कुछ भी, जब तक तबीयत सही नहीं होती सही, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी बनानी। और आपको बालकनी के भी दिखाती हूँ बाहर के। यहाँ पर भी रखे हुए हैं पौधे, ये भी सारे सूख गए थे ना। और ये स्टैंड मैंने बनाया था खुद, इसको भी 5-6 साल हो गए बनाए हुए। इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं था, इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर तो माशाल्लाह हवा अच्छी लग रही है, उधर तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और इसकी भी मैंने कटिंग वगैरह कर दी थी ना, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है। सारे ना ख़राब हो गए थे बहुत।
सा सूख रहा है। और यहाँ बालकनी पे भी मैंने लगाए हुए हैं, ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए थे, बहुत छोटे थे ये, और अब तो बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और काफ़ी फूल भी आ रहे हैं इन पे। यहाँ पर बच्चे पढ़ते रहते हैं, कभी नीचे पढ़ लेते हैं बैठ कर के, और कभी कभी यहाँ पर भी आ जाते हैं जब मौसम अच्छा होता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।